किसी काम को करने का सोच चुके हो और वो नहीं हो पा रहा है तुमसे। सोचा है कभी बैठ के कि क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा खुद का बिहेवियर उस काम को ना होने की वजह है, तुम्हारे खुद का नेगेटिव बिहेवियर। अब तुम बोलोगे कि तुम्हारे अंदर कोई नेगेटिव बिहेवियर है ही नहीं, तुम तो पॉजिटिव सोचने वालों इंसानों में से हो, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है काम? लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे अनजाने में तुम कोई ऐसा बिहेवियर शो कर जाते हो उस काम के प्रति जो नेगेटिव साइड में आता हो। खुद को थोड़ा एसेस करो बैठकर, खुद को थोड़ा लिखो खुद के बारे में कि कहाँ तुम गलत जा रहे हो सकता है कि कुछ ऐसी छुपी हुई बातें हैं तुम्हारे अंदर जो नेगेटिव बिहेवियर में आती हैं और वो तुम्हारे काम को होने से रोक रही हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन को प्रैक्टिस करो। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब खुद को देखना, खुद को रिफ्लेक्ट होते हुए देखना। अगर ज़रूरत है ना तो किसी काउंसलर से मिलो, अपनी आदतों के बारे में बताओ, अपनी सोच के बारे में बताओ। कभी कभी हम अपने आप का ट्रीटमेंट खुद नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम सब बीमार हैं या तुम बीमार हो या कोई बीमार है। अगर काम नहीं हो पा रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में तो हो सकता है कि तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत है। तुम्हारा खुद का बिहेवियर खुद के प्रति, खुद उस काम के प्रति इतना नेगेटिव होता होगा कभी कभी जिसे तुम समझ नहीं पाते होगे। शायद वो काम शुरू होने के पहले ही कई बार खत्म हो जाता है। शायद तुम्हारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो बाधाएं आती हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जो बैड हैबिट्स हैं, वो तुम्हारे काम को होने से रोक रही हैं और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, अगर ऐसा कुछ है कि तुम्हारा कोई भी काम, तुम अक्सर कहते हो कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है कि मेरा काम नहीं हो रहा है। नहीं, हो सकता है कि किस्मत अच्छी हो लेकिन तुम्हारे खुद के कारण वो काम नहीं हो पा रहा है। एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारा कोई काम नहीं हो पाता है तो वो हमारी कोशिश की कमी की वजह से नहीं हो पाता है। हम इतने इमोशनल होके कभी कभी कोई डिसीजन लेते हैं और उसके बाद हम सिचुएशन को दोष देते हैं। ऐसा क्यों? हो सकता है कि हमारे इमोशंस, हमारे सोचने का तरीका ही गलत हो उस काम के प्रति या किसी भी काम के प्रति। तो अगर हमारे सोचने का तरीका गलत होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? थोड़ा सा चेंज करके देखो। कई बार हम कई चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं। हो सकता है कि सुबह देर से उठना ही उस काम के ना होने की वजह है। हो सकता है कि आप अपने सोने का टाइम इधर उधर कर दोगे, थोड़ा सा चेंज करोगे तो शायद वो काम अच्छे से होगा। हो सकता है आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, हो सकता है आपको फ्रेश एयर की ज़रूरत है ताकि आप अच्छे से सोच सको। शायद ऐसा है कि वो काम चाहता है कि आपका दिमाग थोड़ी देर शांत रहे, आप अकेले में वक्त बिताओ ताकि आप उस काम के बारे में सोच सको। देखो, अगर कोई काम करना है और उसे सक्सेस करना है, उसे अंजाम तक लेकर जाना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो अपने आप को अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है तो खुद को तो थोड़ा बदलना पड़ेगा। अगर कहते हैं ना कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो या तो उंगली टेढ़ी करो या तो डब्बा टेढ़ा करो। कुछ भी नहीं करोगे और सोचोगे काम नहीं हो रहा है तो हमारी किस्मत खराब है, तो ये तो हमारी गलती हुई ना। ये तो हमारी सोच की प्रॉब्लम है। तो सोच लो, अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए वजह क्या है। खुद को थोड़ा एनालिसिस करो, बैठो खुद के साथ, सोचो खुद के बारे में। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको सेल्फ एनालिसिस कहते हैं, ताकि आप अपने नेगेटिव बिहेवियर को बदल सको, चेंज कर सको, खुद से दूर कर सको। अगर तुम्हारी कंपनी गलत है, तुम्हें अगर लगता है कि तुम जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो वो गलत है, तो अपनी कंपनी बदलो, अपने फ्रेंड्स को बदलो, या तो अपने फ्रेंड्स से, अपनी ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे उस काम को नहीं होने दे रहे। देखो, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं या तो तुम में है या तो तुम्हारे आसपास के लोगों में है, तभी वो तुम्हारा काम नहीं हो पा रहा है। ये तो तुमको सोचना है कि क्यों नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, अपने नेगेटिव बिहेवियर को खुद से दूर करने का।